हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मैं एक और कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये कहानी फेसबुक पर मिले दो दिलों की है। उन लोगों को फेसबुक पर ही प्यार होता है। तो चले कहानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लकी। मैंने एक दिन पहले ही 12वीं की लास्ट पेपर की एग्जाम्स दी थी, इसलिए एग्जाम्स भी खत्म हो चुके थे। तो अब मैं थोड़ा दिन के लिए मजे करूंगा। मैं मुंबई की मॉल में घुमा, अलग अलग थिएटर्स में पिक्चर देखी और अलग अलग जगह जाकर घूम के आया। मेरे कुछ दोस्त भी थे, उनके साथ घूमने का मजा ही कुछ और था। लाइफ अच्छे से चल रही थी। एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए थे। मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गया था। एक दिन जब मैं घर पर था, तब पापा ने पूछा, आगे का क्या प्लानिंग है? तुमने 12वीं तो पास कर ली है, अच्छे मार्क्स है, तो आगे कौन सी पढ़ाई करनी है? इसके बारे में कुछ सोचा है क्या? मैंने पापा से कहा कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा। तो पापा ने कहा, ठीक है, मैं एक अच्छी कॉलेज जानता हूँ, तुम वहाँ जाकर पढ़ाई करो। कॉलेज बहुत अच्छा है, वहाँ तुमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने जवाब में हाँ बोलते हुए कहा, ठीक है। मैं दूसरे ही दिन उस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए चला गया। मेरा एडमिशन हो गया था। उस कॉलेज में क्लास चालू होने में अभी 2 दिन बाकी थे, इसलिए मैंने सोचा और 2 दिन क्यों न मजे किए जाए। फिर पढ़ाई तो करनी ही है, इसीलिए 2 दिन मजे करने का प्लानिंग बना लिया। मैं 2 दिन दोस्तों के साथ घूमते रहा। उस वक्त मेरे मन में आया, मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ तो क्यों ना मैं नए कपड़े भी खरीद लूं। मैं मॉल गया, मैंने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, बेल्ट खरीदा, गॉगल्स खरीदे, परफ्यूम्स खरीदे। ऐसे करके मैंने कुछ ज्यादा ही खरीदी कर ली थी। जब मैं घर पर गया तो मम्मी बोली, इतना सारा क्या खरीद के लेकर आए हो? मैं बोला, मम्मी कल से मेरी कॉलेज शुरू हो रही है, इसलिए थोड़ी सी खरीदी तो बनती है। कॉलेज में जाऊंगा तो नए कपड़े पहन कर ही जाऊंगा ना। मम्मी ने कहा, ठीक है, और मैं कमरे में चला गया। कल मुझे कॉलेज जाना था, इसलिए मैं आज रात को जल्दी से सो गया। सुबह जल्दी उठा और कॉलेज के लिए तैयार हो गया। चाय नाश्ता करने के बाद मैं निकल पड़ा। मेरे पास अपनी बाइक थी, इसलिए मैं बाइक में ही चल दिया। कॉलेज के गेट से मैं अंदर दाखिल हुआ तो बहुत सारे लड़के लड़की दिखाई दे रहे थे, जिससे मैं एम्बेरेस्ड महसूस कर रहा था। लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए अपनी क्लास की ओर चल दिया। क्लास में जाकर लास्ट से आगे वाली बेंच पर बैठ गया। तभी मेरी आगे वाली सीट में बैठे हुए एक लड़के ने बोला, इधर आगे आ जाओ। मैं उस लड़के के पास बैठ गया। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम लकी है। और तुम्हारा क्या है? मेरा नाम अमित है, और मेरा पहला दिन है इस कॉलेज में। मैंने कहा, मेरा भी पहला दिन है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अमित ने बोला। मैंने कहा, जरूर, क्यों नहीं, वैसे भी हम दोनों नए हैं इस कॉलेज में। फिर हम इधर उधर की बातें करने लगे। इतनी देर में पूरी क्लास भर गई और प्रोफेसर भी आ गए थे। पहला दिन होने के कारण सिर्फ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के बीच जान पहचान की बातें हुई, और कैसे पढ़ाया जाता है उसकी भी थोड़ी सी बातें हुई। फिर क्या था, कॉलेज का टाइम पूरा होते ही मैं घर वापस आ गया। रात को जब मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेटा ही था, कुछ पढ़ने के लिए किताब उठाई, पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए फोन हाथ में ले लिया और सोशल मीडिया चलाने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, यही कोई 20-25 दिन। एक रात को मैं अपना सोशल मीडिया चला रहा था, तब मुझको एक मैसेज आया। तो मैंने देखा कि यूजर नेम लोटस 5 लिखा हुआ था। फोटो में चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फोटो लड़की की थी। किसी लड़की ने मुझे मैसेज किया था। मैंने भी तुरंत रिप्लाई लिखा। लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोला, लकी। मैंने भी पूछ लिया कि तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की ने बोला, मेरा नाम अंजलि है। ऐसे करते करते हमने नॉर्मल बातें की। रात को देर हो गई थी, इसलिए उस लड़की ने बोला, चलो अब बहुत देर हो गई, गुड नाइट। लास्ट मैसेज लिखकर वह ऑफलाइन हो गई। लकी को पता ही नहीं था कि वह जिस लड़की से बात कर रहा है, उसे वह लड़की पहले से ही जानती थी। वह लड़की उसकी कॉलेज में ही पढ़ाई करती थी, पर वह लड़की आर्ट्स की स्टूडेंट होने के कारण दूसरी क्लास में बैठती थी, और लकी कॉमर्स का स्टूडेंट होने के कारण दूसरे क्लास में बैठता था। उस लड़की ने लकी को कैंटीन में और कॉलेज कैंपस में देखा था, बातें करते हुए सुना था। लकी देखने में हैंडसम और बातें करने में सीधा साधा लड़का लगा, इसलिए अंजलि को वह लड़का पहली बार में देखते ही पसंद आ गया था। वह उसे तब से ही पसंद करने लगी थी, और लकी को पता चले बिना ही उसे देखा करती थी। अंजलि डायरेक्ट जाकर लकी से बात नहीं कर सकती थी, इसी कारणवश उसने लकी से बात करने के लिए कोई तरकीब लगानी थी। इसीलिए अंजलि को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। वह सोशल मीडिया के जरिए लकी के साथ बातें भी कर सकती थी।
जो कि उससे अच्छा लगता था। बस बात इतनी थी कि राहुल को पता नहीं था कि वह किससे बात कर रहा है। कुछ ही दिनों में अंजलि और लकी के बीच गहरी दोस्ती हो गई और रात को बहुत देर तक बातें करते रहते थे। ऐसे ही 2-3 महीने गुजर गए और एक दिन सोशल मीडिया पर ही उन दोनों ने प्यार का इजहार कर लिया और दोस्ती प्यार में बदल गई। अब तो वो रात भर बातें करते रहते थे, लेकिन एक दिन दोनों ने मिलने की सोची, क्योंकि ऐसे ही वह कब तक सोशल मीडिया पर बातें करते रहेंगे। लकी ने कहा तुम बोलो हम कहाँ मिले। अंजलि ने कहा कल शाम 5 बजे सनराइज पार्क में मिलेंगे। तब लकी ने कहा यार मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे। तो अंजलि ने कहा मैं ब्लू ड्रेस में आऊंगी और हाथ में पीले रंग का गुलाब होगा, इससे तुम मुझे पहचान लेना। मैंने कहा ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। लकी अगले दिन 5 बजे अंजलि से मिलने के लिए सनराइज पार्क में गया। वह इधर उधर देख रहा था कि ब्लू ड्रेस वाली लड़की है कि नहीं। तभी उसे एक लड़की ब्लू ड्रेस पहने हुए दिखाई दी। वह खुशी के साथ उसकी तरफ चलने लगा, लेकिन उसकी तरफ चलते चलते उसे अजीब लग रहा था। और जैसे ही वह पूरी तरह उसके सामने पहुंच गया और देखा तो लकी चौंक गया, क्योंकि जो लड़की ब्लू ड्रेस में पीला गुलाब लिए खड़ी हुई थी वह मोटी औरत और बदसूरत दिखाई दे रही थी और उसकी उम्र लकी की उम्र से ज्यादा थी। लेकिन लकी ने सोशल मीडिया पर जिस लड़की से इतनी सारी प्यार की बातें की थी वह सब याद करते हुए उसने लड़की के सामने जाकर आई लव यू बोल दिया और कहा मैं ही तुम्हारा वो फ्रेंड हूँ जिससे मिलने तुम यहाँ आई हो। ये सुनकर उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम मिलने आए हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड उधर बेंच पर बैठी हुई है जो व्हाइट ड्रेस पहना है और हाथ में गुलाबी फूल है। फिर उसने अंजलि को बुलाया। अंजलि शर्माते हुए वहां पर आ गई। फिर आते ही लकी से पूछा क्या अगर तुम इतना ही प्यार करते अगर जिसे तुमने चाहा वो लड़की यही होती तो। इसका जवाब लकी दे उससे पहले ही अंजलि की जगह जो लड़की आई थी उसने जवाब दिया कि यह लड़का तुमसे सच्चा प्यार करता है, वरना यह मुझे देखकर वापस चला गया होता, क्योंकि मैं तो उसे पहचानती नहीं थी। फिर लकी ने कहा मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें अपने ख्वाबों में सजाया है, हर पल तुम्हारी मीठी बातों को महसूस किया है, उसकी खुशबू को दिल में सजाया है, महसूस किया है। और इस सब में तुम्हारी कोई तस्वीर तो नहीं थी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया है तो किया है, चाहे जो भी हो। अंजलि ये सुनकर लक्की के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उससे सच्चा प्यार करने वाला साथी जो मिल गया था। दोस्तों प्यार अंधा होता है, इसे करने के लिए किसी साफ इंसान की नहीं बल्कि साफ दिल की जरूरत होती है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। लोग कहते हैं कि केवल प्यार ही एक ऐसी चीज है जिसको कोई अलग नहीं कर सकता है। आसान नहीं होता प्यार करना, बहुत किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी जिंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती। तो आपको कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम समय समय पर ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। अगर ऐसी और रोचक कहानियां सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे अपडेट्स नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा दोस्तों।